वैसे कि जो आपकी लाइफ में जो चैलेंज आते हैं आप उसको कैसे ओवरकम करते हैं? जी, अभी तो मुझे पता है कि अगर मुझे ऐसा करना है, मुझे अगर कुछ इंस्टीट्यूट खोल के बच्चों को पढ़ाना है, तो मुझे खुद बहुत अच्छा सेटल होना पड़ेगा फाइनेंशियली। बिल्कुल। हम्म। दिक्कत है करने के लिए, मुझे गवर्नमेंट की जॉब मतलब लेना बहुत जरूरी है, और मैं अभी फिलहाल वो ट्राई भी कर रहा हूँ। बहुत सारी पढ़ाई भी शुरू है। हाँ हाँ। तो मुझे लगता है कि एक पर्टिकुलर वे में मुझे जाना पड़ेगा पढ़ाई को लेके। तो तो ऐसे ये कि है कि मैं हाँ हाँ, जैसे बिल्कुल आपने बहुत बोला कि मुझे नॉलेज अपनी एक्सपैंड करनी है, मुझे लर्न करना है, मुझे और लेसन लेना है, तभी मुझे वो स्किल्स मैंने उसको बार बार प्रैक्टिस करनी है, तो उससे मैं अपने चैलेंज को ओवरकम करता हूँ। दैट बी गुड, दैट्स वेरी जी डन। जी जी तो ऐसे कि जी। आपको क्या लगता है कि जो लोग हैं वो आपके ऊपर कैसे रिलाई ऑन करते हैं, कौन सी चीजों के ऊपर वो आपके ऊपर रिलाई ऑन रहते हैं? जी, वो मतलब इसी के बारे में लोग बहुत सारे, जैसे बच्चे हैं, बच्चों के सवाल तो बहुत अलग अलग रहते हैं। बच्चे तो इसका मतलब कि आते थे। यदि बच्चों को एजुकेशन चाहिए वो आपके ऊपर रिलाई ऑन रहते हैं, और कोई आपको बहुत जी, स्पेशल चीज आपको लगती है कि इस चीज की वजह से लोग मेरे ऊपर रिलाई ऑन रहते हैं, क्या स्पेशल क्वालिटी है आप में? जो भी है सच बताना लोगों को, जो भी अपने एक्सपीरियंस है वो सच में नो नो, बताना, जस्ट और जस्ट उन्हें गेट, यदि मैं आपको बोलूं कि एक 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 सेंटेंस में बताओ कि जे मुझ में बहुत अच्छी क्वालिटी है इसलिए लोग मेरे ऊपर रिलाई ऑन रहते हैं, वो कौन सी बेस्ट क्वालिटी है? उनको पता है कि जो भी है, मतलब संतोष जो भी है वो सामने जैसा है वैसा भी वैसा ही, मतलब अंदर से भी वैसा ही है, और सामने जो दिखता है वो भी वैसा ही है। आप उसको हम इसको पूछ एक सकते एक हैं लफ्ज में कैसे डिस्क्राइब करोगे? बिलीव करते हो मेरे ऊपर बहुत ज्यादा। बिलीव। तो ऐसे कि यदि उन्होंने अपनी बिलीव को चेंज करना होगा तो वो आपसे मीट करते हैं, राइट? जी बस फाइन। तो ऐसे कि जो लोग हैं, तो जो यदि उन्होंने लोगों ने कुछ नया सीखना हो वो आपसे मीट करते हो आप, इसका कि जो आपका स्ट्रेंथ पॉइंट है कि यदि लोगों ने कोई नई चीजें सीखनी है तो वो आपसे मीट करते हैं। तो जैसे जो पुष्पांजलि जी था उस पे लोग क्यों रिलाई ऑन करते थे, जब वो डिप्रेशन में हो तो उनको पता है कि कोई मुझे बात सुनने वाला है, शी लोगों की वो पेन को हील करती है, वी कैन से दैट शी इज अ हीलर। तो ऐसा कि जो आप है आप लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं, आप उनको एजुकेट करते हैं, तो इसलिए आप लोग उनको रिलाई ऑन आप पे रहते हैं। तो आप अपने आप को कैसे डिस्क्राइब करेंगे, यदि जो लोग हैं आपको कैसे डिस्क्राइब करते हैं? तो कल ऐसे कि जब हमारा सेशन खत्म हो जाएगा आपने एक अपने ऑनेस्ट फ्रेंड से पूछना है कि तुम मुझे डिस्क्राइब करो, मैं कैसा हूं, जो चेतन है मैं कैसा हूं, डिस्क्राइब माई सेल्फ। उसको कहना अच्छे लफ्जों में भी डिस्क्राइब करो और मेरी बुरी क्वालिटी भी बताओ, फिर तुम्हें पता चल जाएगा कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। 3-4 लोगों से पूछना, जी 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 है ना? अभी तो सिर्फ हम वैसे करें कि शायद पीपल ऐसा सोचते होंगे, है ना? जो आप उसको स्पेसिफिक जी पूछेंगे तो जी आपको बताएगा। जी जी जी। ऐसे कि जे है अपने अपने दूसरे अपने जयंती, तुमने एक्सरसाइज की जे? हेलो जयंती। Yes, madam. हाँ, तो क्या आप शेयर करना चाहेंगे? Madam, I understand little. हाँ हाँ। I enjoy study reading. ओके, दैट्स Uh, गुड। I overcome challenge by reading हाँ हाँ good people books. Good हाँ हाँ people books. हाँ 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 Um, people on me. हाँ People on me rely. हाँ हाँ For if they cry, gently help. हाँ हाँ I say okay. I हाँ listen. I listen the हाँ story and हाँ। I listen. अच्छा, I listen and I don't tell outside ओके। ऐसे to कि लोग any. आप पे यदि कोई पेनफुल स्टोरी होती है लोग आपके साथ शेयर करते हैं, आप पे ट्रस्ट करते हैं, तो यदि उनको कोई सीक्रेट शेयर करना होता है तो वो आपके साथ शेयर करते हैं। दैट बी गुड, दैट्स गुड, यू आर हीलर एज वेल। ये हाँ Yeah, yeah, हाँ, yeah, yeah. This is I understand. बस गुड। तो जो ऐसे कि जब जो आप एक्सरसाइज कर रहे तो आपको कैसा फील हो रहा था, क्योंकि कभी आपने अपने आप से पूछा ही नहीं कि मुझे सबसे अच्छा क्या लगता है, सबसे अच्छा आपको पढ़ना अच्छा लगता है। तो ऐसे कि अभी Yeah, आपने आपने एक्सरसाइज करनी है, आपने अपनी बेस्ट फ्रेंड को फोन करके पूछना है कि तू मेरे बारे में डिस्क्राइब कर, मेरे बारे में एक अच्छा अच्छा ऐसे लिख के भेज। आप ऐसे करो, एक एक्सरसाइज करना, अपने फ्रेंड्स को बोलो मेरे बारे में 150 लाइंस लिख के भेजो, देखो वो क्या लिख के भेजता है। उसमें उसमें एडवांटेज भी लिखना, डिसएडवांटेज भी लिखवाना, तो आपको पता चल जाएगा। तो उससे क्या पता चल my जाएगा friend, कि हाँ हाँ my friend saying you not give up.
you can't speak English, but Huh. why you keep talking nonsense? हाँ. Why? I हाँ. say I talk. अच्छा. I talk. I talk. I talk. I हाँ. talk. हाँ. I will. I That's write good. in my home. I will talk That's good. English. That's good. Yeah. तो ऐसे कि अपनी जयंती जो मेरी YouTube चैनल पे है प्रिया सक्सेस एकेडमी पे, वो सेल्फ स्टीम, यदि आपने अपनी सेल्फ स्टीम को ठीक करना है, प्लीज उस मेडिटेशन को सुनो। वो इंग्लिश में है, तुम्हारी इंग्लिश भी उससे अच्छी हो जाएगी। उस मेडिटेशन को Yes. सुनो for 21 days के लिए। Okay, madam. Yeah. उसको, क्योंकि वो यदि आपकी सेल्फ स्टीम अच्छी हो जाएगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस अच्छा हो जाएगा, इंग्लिश ऑटोमेटिक अच्छी हो जाएगी। ओके। Okay, madam. और कोई शेयर करना चाहते हैं हमारे साथ एक्सपीरियंस, अपने लफ्ज, अपने आंसर्स? जी मैम, हाँ जी, मैं कुछ बताऊंगा। हाँ ऑफ कोर्स। मैं एंजॉय करता हूँ बहुत छोटी छोटी चीजें में भी मैं आनंद ले लेता हूँ मैं। हाँ. जैसे कि मैं कोई अच्छा सा म्यूजिक सुन लेता हूँ जो पहली दफा मैं कानों को अच्छा लग जाए, वो मैं सुन लेता हूँ जी भर के। और है मुझे नई भाषा और नई लैंग्वेजेस सीखना अच्छा लगता है। हाँ. और कुछ इंटरेस्टिंग रहता है ना कि एक ही शब्द रहता है, हाँ. लेकिन वो अलग लैंग्वेज में अलग मतलब हो जाता है। हाँ. यस. तो ये हमारे अभी तो इंटरनेट है, हाँ. तो हम ट्रांसलेट करके कैसे भी पता कर सकते हैं ना। तो ये लैंग्वेज के बारे में मुझे सीखना अच्छा लगता है, कुछ नए नए वर्ड्स। और जैसे कि मैं अभी रशिया में हूँ, तो यहाँ पर इंग्लिश नहीं बोली जाती, हिंदी नहीं बोली जाती। हाँ. और मुझे यहाँ पर ये 3रा साल है, हाँ. तो मैं अच्छी खासी रशियन सीख गया हूँ यहाँ पर। ये. तो ये मुझे अच्छा लगता है। वैसे मैं कभी बम्बई में रहा था 1 साल, तो वहाँ पर था, मैं वहाँ पर मेरे साथ में वहाँ के लोकल लोग काम कर रहे थे, तो मैं उनसे मराठी लैंग्वेज सीख के बहुत एंजॉय करता था। तो ऐसे कि यदि आपकी लाइफ में कोई चैलेंज आता है तो आप उसको कैसे ओवरकम करते हैं चेतन? चैलेंजेस अगर रहेगा तो मैं खुद से सोचूंगा कि इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। अगर कुछ ज्यादा समझ में नहीं आता तो मैं खुल के अपने पेरेंट्स से बात करता हूँ, या फिर मुझे लगता है कि हाँ मैं इस किसी से एडवाइस ले सकता हूँ, उससे बात करूंगा मैं। तो आपको क्या लगता है कि लोग आपके ऊपर रिलाई ऑन क्यों रहते हैं? कौन कौन सी चीजें हैं जो लोग आपके ऊपर रिलाई ऑन रहते हैं? हाँ, ये भी है, वैसा ही है, अपोजिट हो जाएगा कि मैं बहुत अच्छे से सुनता हूँ लोगों को। हाँ, वाह! ऐसे कि सभी, आपने नोटिस किया इस ग्रुप में सभी लोग अच्छे से लिसनर गुड है, लिसनर वेरी हाँ गुड, हाँ हाँ वेरी गुड। हाँ। और ये मैंने बहुत बहुत दफा एक्सपीरियंस किया है कि मेरे पास बैठ के लोग 1 आध घंटा 2 घंटे बात करते हैं, और उसके बाद मैं कुछ नहीं बोलता, मैं बस अच्छे से सुनता हूँ उसको, और वो बाद में थैंक यू बोल करके जाते हैं और बोलते हैं कि हाँ यार, तो तुम्हारे साथ बैठ के तुमसे इतनी बातें अच्छी करके बहुत मजा आया। वैसे होता क्या है कि वही बोलते हैं, मैं सिर्फ जवाब देता हूँ उनके, और बोलते खुद ही हैं और बोलते हैं मुझे कि हाँ यार, तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगा। सो नाइस। ये ऐसे मैंने कि बहुत जब बार आप एक्सपीरियंस किया है। हाँ, तो एक्सरसाइज कर रहे तो कैसा फील हो रहा था? कभी आपने कैसा, व्हाट यू फील, आप अपने बारे में पूछ रहे थे, अपने बारे में एक्सपीरियंस कर रहे थे, तो कैसा फील हो रहा था व्हेन यू वर डूइंग, जब आप हाँ, एक्सरसाइज ये कर रहे जो थे, कैसा फील हो रहा था? ये जो लास्ट वाला है ना, तो हाँ. ये तो मुझे रियलाइज हुआ था कि हाँ, लोग मेरे पास आकर के बैठते हैं, अपना दिल खोल के बातें करते हैं। ये मैंने बहुत बार रियलाइज किया था। That's good. और आगे वाले जो क्वेश्चन था कि मैं क्या एंजॉय करता हूँ, ये इसके बारे में मैंने अभी सोचा कि हाँ, ऐसी ऐसी चीजें हैं जिसमें मुझे सच में मजा आता है। जी, आपके behind में और नॉलेज बहुत नॉइज आ रही है। नहीं, मेरे यहाँ से नहीं है, Yeah. मेरे यहाँ पर तो सब सो गए हैं। सब सो गए, इट्स फाइन, ओके। तो ऐसे कि हाँ, हाँ, तो नीरू आप कुछ शेयर करना चाहती? थैंक्स वेरी मच चेतन, थैंक यू। आप कुछ, मैं आगे बढ़ूं कि शेयर करने, या आप थैंक और यू मैम। कुछ? नहीं, बस थैंक यू। आगे कुछ
ओके। तो ऐसे कि देखना, ऐसे कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसे हमारा टाइम इस तरह से लगा, जब मैं नेक्स्ट टाइम मैं एक्सप्लेन करूंगी आप ऐसे करिए, जो जो आपके थॉट होगी लिख लेना, बाद में एक्सप्लेन, ऐसे कि जब मैं एक्सप्लेन करती हूँ तो बीच में जब कोई क्वेश्चन पूछ लगता है तो फ्लो टूट जाता है, यू गेट। नेक्स्ट टाइम व्हेन आई एक्सप्लेन आई जस्ट कीप टॉकिंग, है ना। तो ऐसे कि समटी जब फ्लो टूट जाता है तो मुझे भी, मैं भूल जाती हूँ कि मैं कहाँ से बात कर रही थी, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको इन्फॉर्मेशन देनी होती है वो टूट जाता है फ्लो, राइट। तो नेक्स्ट टाइम व्हेन आई टॉक ऐसे कि तभी कह रहे कि मुझे ये क्वेश्चन समझ प्रॉब्लम आई क्योंकि वो फ्लो बीच में टूट रहा था। तो ऐसे कि जब नेक्स्ट टाइम आउट बनना आएंगे तो उनको बोल देंगे कि जब मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ आप साइड पे लिखना, बाद में आप पॉइंट आउट कर सकते हैं कि इसमें ये चीजें हैं, राइट है ना। तो फिर वो फ्लो नहीं टूटेगा। एग्जैक्टली मैम, बिल्कुल 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 बिल्कुल। हाँ तो ऐसे एग्जैक्टली बिल्कुल बिल्कुल। तो अपने जो संतोष है आप कुछ आपने बता दिया, आप नीरू कुछ बताना चाहते हैं कि मैं आगे बढ़ूं? हाँ मैम बिल्कुल, मैं थोड़ा सा जब उनका डिस्टरबेंस हो रहा था थोड़ा सा, तो मैं फोकस नहीं कर पा रही थी ये क्वेश्चन क्या है, लेकिन बाकी जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उन्होंने जब अच्छी तरह से अपनी फ्रेंड्स और अपनी सारी चीजों के बारे में बताया, तो साथ के साथ मैं अपने आप को भी इंट्रोस्पेक्ट कर रही थी। तो अब मैं अपने आप को बहुत क्लियरली हर चीज को जो भी मैं क्लियर कर पा रही हूँ, और मुझे ये फंडास बिल्कुल क्लियर हो गए हैं कि मैं अपनी स्ट्रेंथ पे कैसे काम कर सकती हूँ, या मेरे जो जब चैलेंजेस आते हैं लाइफ में तो मैं उनको कैसे ओवरकम करती हूँ। और मेरे साथ सिर्फ यही है कि जब चैलेंजेस मेरी लाइफ में आते हैं, कोई छोटा मोटा ऊपर आता है, तो मेरे साथ ये होता है कि मैं किसी और पर्सन को मोटिवेट करने लग जाती हूँ। मैं यही देख रही थी कि मान लो कि जो फॉर एग्जाम्पल कि अगर मेरे को थोड़ा सा इमोशनल कोई चैलेंज आ रहा है, तो मैं अपने गाड़ी वाले को जो गाड़ी साफ कर रहा है उसको चाय का कप ऑफर करने लग जाती हूँ, या जो मेरी मेड आती है मैं उसको कुछ हेल्प करने लग जाती हूँ। यानी मैं अपना फोकस, मैंने देखा है कि जब कभी भी मेरे चैलेंजेस आते हैं तो मैं अपना फोकस जो है वो उस जगह से हटाकर कहीं दूसरी जगह पे लगा लेती हूँ जहाँ मेरा सेल्फ इमेज जो है वो अप होता है। एक चीज तो मैंने ये नोट करी, जो जब सब बता रहे थे और सबसे मैं बात करके बड़ी क्लियर हो रही थी, अपने बारे में क्लियर हो रही थी। और दूसरा मुझे ऐसे लग रहा था कि ये तो आपने बताया कि लोग कैसे डिस्क्राइब करते हैं, तो मैं आज फोन करके सबको बोलूंगी कि लोगों का ओपिनियन लेना है। और एक मुझे ऐसे लग रहा था कि लोग मुझे ना बहुत अप समझते हैं, यानी जो इसकी एडवाइस है ना बड़ी रिलायबल है, और मैं ना सबको उमंग उत्साह में डाल देती हूँ। यानी अगर 2 पे भी है ना तो मैं 50 पे लेके आ जाती हूँ। यानी किसी के अंदर अगर दिख भी रहा है ना कि होप नहीं है, लेकिन उसको इतना अप कर देती हूँ, इतना अप कर देती हूँ, और कहीं ना कहीं लोग मुझे खोजते हुए आ जाते हैं। यानी अगर एक बार मेरे से किसी ने बात कर ली तो उसके बाद लोग मेरा एड्रेस ढूंढते हुए आ जाते हैं कि शायद ये ऐसा कोई जादू की छड़ी घुमाएगी और पता नहीं क्या कर देगी हमारी लाइफ में। तो मैं उनकी स्टेट चेंज करती हूँ, मैं मतलब उनको एकदम उनकी जो भी परेशानियां होती हैं उनको एकदम उनको डिफरेंट जोन में ले आ जाती हूँ। ये मेरी कैपेबिलिटी है, और लोग मतलब समझते हैं इस बात को कि मैडम में है ये। तो ऐसे कि आपने, हाँ थैंक यू वेरी मच नीरू। ऐसा है कि ऐसा पता लग रहा है कि हम सब हीलर हैं, एक अंदर से जो एक नेचुरल टैलेंट आप उसको बोल सकते हैं कि वी आर ऑलरेडी हीलर, जो हमारे अंदर एक हीलिंग क्या है, हम वो लोगों को हील कर रहे हैं। क्या होते हैं कि जब वो पेन लेके आते हैं हम क्या करें, उनको हीलिंग तो दे रहे हैं इनडायरेक्टली दिस मीनिंग वो हमारा जो एक नेचुरल टैलेंट है लोगों को हील करना। सो फार मैं इसको यही कह सकती हूँ। यदि आप इसको कोई डिफरेंट नाम देना चाहती हैं तो आप डिफरेंट नाम दे सकते हैं। तो जिन्होंने अपने यही एक्सप्लेन किया कि जब भी कोई पेन में होता है वो मुझे कांटेक्ट करता है, दैट्स मीनिंग यू हैव समथिंग हीलिंग नेचुरल, वो टैलेंट आपके पास है। तो जब भी आपकी एनर्जी इतनी प्योर है कि जब कोई आपसे बात करता है तो बहुत अच्छा फील करता है, राइट। तो भुवेश आप कुछ शेयर करना चाहते हैं कि मैं आगे बढ़ूं? फाइन, चलो ऐसे कि हम करें कि देखो ना जो हो गई जे हमारी स्ट्रेंथ होगी, आपको पता चल गया कि मेरी स्ट्रेंथ क्या, मुझे क्या अच्छा लगता है, तो मुझे जे मेरे में अच्छी क्वालिटीज हैं तो मोस्टली। तो अभी हम ये करें कि जो हमारी लाइफ में जो स्ट्रेंथ नहीं है, जो नॉन स्ट्रेंथ एरिया है, हम उसको उसके बारे में पता करेंगे। तो उसके पता करने के लिए बहुत सिंपल क्वेश्चंस है कि कौन सी चीजें हैं आप इंजॉय नहीं करते, जो आपको अच्छी नहीं लगती, वो कौन सी चीजें हैं। आप 2 लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं। तो दूसरा हम लिख सकते हैं कि कौन सी चीजें हमें बहुत अच्छी नहीं लगती, जैसे पुष्पांजलि ने बोला मुझे घर का काम करना अच्छा नहीं लगता। तो ऐसे कि मुझे ऐसे कि फॉर एग्जांपल जो लोग मेरे को है मुझे अच्छा नहीं लगता, जो वो लोग कंप्लेनिंग बहुत करते हैं, जो नेगेटिविटी बहुत लगते हैं, मुझे उनसे बात करना इतना अच्छा नहीं लगता। आई डोंट नो, आई जस्ट मेक अ डिस्टेंस।
उनके पास बहुत कुछ होता है, वो फिर भी अप्रिशिएट नहीं करते। तो मैं रेदर करती हूँ कि जस्ट स्पेंड टाइम विद माई सेल्फ। मुझे पार्टी में जाना अच्छा नहीं लगता, कि मुझे लगता है जैसे टाइम कंज्यूमिंग। ऐसे कि आप ये कर सकते कि अपनी जो लाइफ में कोई इतनी स्किल सीखे, आपको लगता है कि वो मेरी लाइफ में अब मैं उसको यूज नहीं कर रहा, मैं उसको वो अप्रोप्रिएट नहीं थे, वो अभी मेरी लाइफ में कुछ वैल्यू नहीं ऐड कर रहे, आपको ऐसा कुछ लगता है? आपको क्या लगता है कि कौन से एरिया में आपको लगता है कि जो मेरी वो नॉलेज है वो कम है, मैं उसमें मुझे नॉलेज और चाहिए, मुझे स्किल्स को अच्छा करना, वो आपके कौन से, जैसे आप व्हील ऑफ लाइफ में देख सकते हैं कि कौन से लाइफ एरिया में है कि मुझे जो स्किल है इसमें मुझे जो मेरी स्किल है वो अच्छी नहीं है, मुझे उसको सीखना है, मैंने उसको अच्छे से बनाना है। आपको क्या लगता है कौन से लाइफ एरिया में मुझे मोर नॉलेज चाहिए, मुझे और स्किल चाहिए, वो क्या है? मैं बोलूँ, साथ साथ आप मुझे रेक्टिफाई करते जाएं, थोड़ा सा बूस्टअप करते जाएं, कुछ मैं अंडरस्टैंड कर पा रही हूँ। यस बोलिए आप। मैम मेरी नॉन स्ट्रेंथ सिर्फ, हाँ मेरी नॉन स्ट्रेंथ तो ये है कि मुझे ना उन लोगों के बीच में रहना अच्छा नहीं लगता जो बहुत मटेरियलिस्टिक चीजों के बारे में बातें करते हैं। हाँ सही कोई बात है। साड़ी की बातें कर रहा है, कोई हाँ बातें कर रहा है, मुझे उनका जैसे होते हैं ना काइंड ऑफ सोशलाइट्स जो इधर उधर घूमते रहेंगे तैयार होके, हाँ इस जी तरह की मेरी पर्सनालिटी नहीं। तो ये मेरी कई बार मुझे लगता है कि मेरी नॉन स्ट्रेंथ है, मैं उनके बीच में असहज सा महसूस करने लग जाती हूँ। अगर मेरे एरिया का कोई बात कर रहा है, जैसे आज मेरा एरिया मैच कर रहा है, यानी मेरी मेंटल कंपैटिबिलिटी है, वहां मैं घंटों स्पेंड कर सकती हूँ। लेकिन जहाँ मेरे माइंड से मैच करते लोग नहीं होते मैम, तो ये मेरा बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि मैं वहां पे बहुत असहज महसूस करती हूँ मैम। जैसे कि कहीं शादी में गए तो कोई सास बहू की बातें कर रहा है, कोई ननद की बातें कर रहा है, तो मैं वहां से उठ जाती हूँ। कई बार वो बड़ा ओड भी लगता है, लोगों को वो पॉइंट आउट भी करते हैं कि उठ क्यों गई, तो मैं वहां जाके वहां जो बच्चों का ग्रुप होता है वहां बैठ जाती हूँ। तो ये मेरा एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, जो कई मतलब मुझे ऐसे लगता है कि शायद कुछ पिन पॉइंट्स भी करते हैं, लेकिन मैं मजबूर हूँ कि मुझे अच्छा नहीं लगता। शादियों में भी जब मैं जाती हूँ, किसी पार्टीज में जाना बिल्कुल पसंद नहीं होता। इंस्टेड ऑफ कि मुझे लगता है कि मैं कुछ मोटिवेशनल बातें करूँ, कुछ मेडिटेशन करूँ। तो इस तरह से एक तो ये मेरी नॉन स्ट्रेंथ है, जो मुझे सबको पता है, हमारे घर वालों को सबको पता है कि इसको पसंद नहीं है। अच्छा। और दूसरी बात ये भी है कि किसी लेवल पे मुझे बहुत ज्यादा तैयार होना भी अच्छा नहीं लगता मैम। ओके, ड्रेसअप होना, ओके। मुझे बहुत सजना सवरना अच्छा नहीं लगता है। मतलब कई बार लगता है कि कोई ऐसी जगह पे डिमांड होती है कि जहाँ पे बहुत ज्यादा सजा सवर के जाता है, तो वहां मैं थोड़ी सी पीछे हट जाती हूँ। इसीलिए मैं कह रही थी कि मैं आपसे इंस्पायर हुई हूँ कि प्लेटफॉर्म पे जाके सजना सवरना बहुत जरूरी है। इसीलिए मुझे ये चीज अच्छी लगी थी, जो कि मेरे में मतलब मैं कम हूँ उसमें, मुझे लगता है कि मेरी नॉन स्ट्रेंथ है। और लीस्ट फेवरेट पार्ट तो यही है मैम, शायद आप हंसोगे, मुझे मनी की बातें करना अच्छा नहीं लगता मैम। कई बार मनी मैनिफेस्टेशन के ऊपर कोई मेडिटेशन करवाता है, मेरा मन उचाट हो जाता है, मैं उठ जाती हूँ, मुझे समझ नहीं आती है। मेरे को कोई ये कहता है कि आप अपना डबल कर लोगे और 4 गुना कर लोगे, तो मेरा वहां पे पता नहीं क्या बात है मैडम, मेरा इंटरेस्ट ही नहीं बैठता। मैं मतलब मजबूर हूँ। कई बार मेरे हस्बैंड कहते हैं कि अरे तू इतना क्या मतलब हो गई है कि यार तेरे पास इतनी कोई अरबपति तो है ही नहीं, तू कोई टाटा बिरला भी नहीं है या कोई अंबानी नहीं, तो तेरे पास बैलेंस है, तो आप उसी में इतना कॉन्सेंट्रेट रह रहे हो। तो मुझे मनी से रिलेटेड मैटर्स, और कोई कहे जी मैं तो इतनी प्रॉपर्टियां बना लूं, मैं तो ये कर लूं, तो मेरा लीस्ट पार्ट है, मैं उस डिस्कशन का पार्ट ही नहीं बनती हूँ। आप समझ चुके होंगे कि मैं कैसी पर्सनालिटी ओन करती हूँ। और इज देयर एनी स्किल्स यू लर्न दैट इज नॉट एप्रोप्रिएट और मिसअप्लाइड? अभी तक मुझे ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि जो कुछ मैंने सीखा है मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं मेरी अप्लाई हो रही है, वेस्ट नहीं गई अभी तक कुछ भी। क्योंकि आज हो सकता है कि मैंने कुछ भी सीखा हो, क्योंकि मैडम मैंने 23 साल जैसे बैंकिंग करियर में रही, मैं एक पोस्ट ओन करती थी, मैं एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे बैठी थी, तो उसमें भी मैंने बहुत सारी स्किल की हो मतलब करी होंगी। और वो आज लगता है कि चलो आज मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, तो वो सब चीजें कहीं ना कहीं काम आ रही हैं। अगर मैंने वैल्यू एजुकेशन के ऊपर कुछ पोस्ट ग्रेजुएशन करा तो वो काम आ रही। मुझे लगा नहीं कि कुछ भी मैंने कोई स्किल सीखी हो तो आज तक बेकार गई है, पता नहीं क्यों। मुझे लगता है कि सब कुछ मुझे जो मिला है उसका कोई पर्पस था, और मैं कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली और डायरेक्टली उसको यूज कर रही हूँ। नो इट्स फाइन, थैंक यू वेरी मच। इज योर परसीव, सॉरी बोलिए। सॉरी बोलिए आप, सॉरी। इज योर परसीव इन कम टू रियलाइज और अंडरस्टैंड वीकनेस
इज मैम एक चीज और भी है जो मुझे लगता है, जो मैं जहाँ मैं गैप मारती हूँ, मैं हेल्थ को लेके, जैसे अब सर्कल ऑफ लाइफ में जब आप देखते हैं, मुझे गेम्स अच्छे नहीं लगते, मुझे हेल्थ को लेकर मैं बहुत विजिलेंट नहीं हूँ, मैं सबको खिलाने में ज्यादा मेरा फोकस होता है, खुद के ऊपर, मेरी हेल्थ के ऊपर जब साइड इफेक्ट्स होते हैं तो मैं जागती हूँ, और एक्सरसाइज मैं नहीं करती हूँ, तो मेरा हेल्थ का एरिया वीक ही है। तो ऐसे कि हाँ, तो एक तो आपने लिखा है हेल्थ, आप इसके हम बाद में चेक करेंगे। आपने जो हेल्थ है, आपने इसका मीनिंग देखो, आपने इसको क्या मीनिंग दिया है जिसकी वजह से आप अपनी हेल्थ के लुक आफ्टर नहीं करते। तो दूसरा आपने कहा कि मुझे ड्रेसअप होना अच्छा नहीं लगता, तो आप इस ट्राई करें इस मीनिंग को चेंज करने का, कि यदि आप कहते हैं कि मुझे ड्रेसअप, तो फॉर एग्जांपल जैसे मैं सोचती हूँ कि मुझे ड्रेसअप होना बहुत अच्छा लगता है, कि जैसे मुझे लगता है कि लोग कहते हैं कि मैं बाहर जा रहा हूँ, मैं इसलिए ड्रेसअप हो रहा हूँ, मुझे लगता है कि आई ड्रेसअप फॉर माई सेल्फ, जो मैं कपड़े पहन रही हूँ, जो मैं ज्वेलरी पहन रही हूँ, मैं किसी के लिए नहीं पहन रही, मैं खुद के लिए पहन रही हूँ। मैं जैसे कि जो कहते हैं हमारा बॉडी है, जो हमारी जॉब है बॉडी को लुक आफ्टर करना, दिस इज अवर फर्स्ट प्रायोरिटी, लुक आफ्टर अवर बॉडी। तो आई नो, जैसे मैंने इसको बहुत खूबसूरत मीनिंग दिया हुआ कि आई लुक आफ्टर माई सेल्फ, मैं अपनी केयर करती हूँ, तो इसलिए मुझे हैव टू रेडी फॉर माई सेल्फ, मैंने किसी को दिखाने के लिए नहीं रेडी हो रही, आई रेडी फॉर माई सेल्फ, मैंने जे अपने आप को मीनिंग दिया है। तो जब मैं रेडी होती हूँ, बड़े प्यार से रेडी होती हूँ, यू अंडरस्टैंड दैट? मे बी चेक योर मीनिंग, जो आपने अभी बोला उस मीनिंग को चेक करो, डीपली बैठ के एक्सरसाइज करो कि मैंने कौन सी चीज मीनिंग दिया, तो मीनिंग चेंज हो जाएगा, आपकी फीलिंग चेंज हो जाएगी वहां से। गेट इट? मैम इसका एक रीजन जो मुझे लगता है, उसका एक रीजन हो सकता है कि शायद उस चीज का मेरे मन में गलत प्रभाव भी पड़ा हो, कि जैसे मैंने आपको बताया था कि 7 years से स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज्यादा जुड़ गई, तो मेरे मन में थोड़ा सा एक डीअटैचमेंट भी आने लग गई मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को लेकर। तो उसका भी मुझे लगता है कि ये सारे प्रभाव दिख रहे हैं मुझे। वही जैसे कि मुझे मेडिटेशन बहुत अच्छा लगता है, बुक्स पढ़ना, हर चीजें बहुत अच्छी लगती है, नॉलेज लेना अच्छा लगता है, लेकिन साड़ियाँ इकट्ठी करनी अच्छी नहीं लगती, ज्वेलरी अच्छी नहीं लगती। जैसे मैंने आपको इनिशियली बोला कि मैडम जो मुझे डायमंड है वो मैं आपको दे दूंगी, वो ऑटोमेटिकली निकला था मेरे मन से, मुझे नहीं पता था कि आज आप क्या करवाने वाली हैं और क्या मेरे मन से निकलेगा और कहाँ तार से तार जुड़ेगी। हाँ जी, वो मेरे मन से वैसे ही निकला था कि मैम जो डायमंड बेचेगा वो मैं आपको दे दूंगी। तो ये चीज पे मैं काम करना चाहूंगी, अगर आप थोड़ा सा इस पे गाइड कर पाए मुझे तो। हाँ, तो ठीक है, ऐसे कि जो नेक्स्ट एक्सरसाइज अब हम उसके ऊपर ही काम कर रहे हैं ना, तो इस पॉइंट, तो जैसे कि आप 2 पॉइंट लिख ले, ऐसे कि चलो जो पार्टियों में जाना टाइम, वो तो टाइम कंज्यूम है, वो तो मैं आपकी मानती हूँ। जैसे कि जो आपने हेल्थ को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, आप हेल्थ के बारे में लिखे, तो आ रहे हैं कि हेल्थ, और दूसरा जो आप अपनी, यू हैव टू लुक आफ्टर, ऐसे कि ऐसा नहीं कि आपने बहुत एक्सपेंसिव शॉपिंग करनी, तो यू हैव टू स्टार्टिंग लुक आफ्टर योर सेल्फ, लुक आफ्टर योर स्किन, लाइक दैट, यू हैव टू बी ड्रेस अप फॉर योर सेल्फ। गेट है? तो उसके 2 चीजें लिख लो, इसका अपने मीनिंग बाद में हम इसके ऊपर बात करते हैं। तो नो, थैंक यू वेरी मच। तो पुष्पांजलि, आप कोई शेयर करना चाहते हैं? हेलो पुष्पांजलि। हाँ मैम। हाँ बोलो, आपको शेयर करना चाहते हैं? और कौन शेयर करना चाहते हैं? फंक्शन में जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता मैम। हाँ ठीक है, शॉर्टकट में शेयर करो। हाँ वही बड़ा अच्छा, फालतू बहुत, और अच्छे अच्छे लोगों से बात करना अच्छा लगता है। ऐसे कि जैसे अभी मैं बीच में स्टॉप, ऐसे जैसे पुष्पांजलि भी ऐसा ही था, जब जे कहती मैं टीचिंग करने जाती हूँ, तो मैं अपने आप को, इसने बिल्कुल ड्रेसअप करना बंद कर दिया था, जब मुझे रिसेंटली मिली थी, कहती आई डोंट लुक आफ्टर माई सेल्फ, मैं शीशे में अपने आप को बहुत कम देखना नजर आती है। यू रिमेंबर पुष्पांजलि, वी हैड अ डिस्कशन अबाउट दिस, है ना, कि इसने अपने आप को प्यार करना ही छोड़ दिया। आपने कहती जब मैं स्कूल जाती हूँ बस कंघी से बाल करके चली जाती हूँ, मैं मिरर में भी नहीं देखती कैसी लगती हूँ। तो पुष्पांजलि भी आपने 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 आपको कैसा चेंज किया? आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं हमारे साथ यदि आप करना चाहते हैं। यस मैम। फिर मैं देखी मैम कि किसी दूसरे के लिए अपने को तैयार नहीं होना है, अपने आप को अपने लिए तैयार होना है। फिर मैं तो एक्सरसाइज भी स्टार्ट। हाँ, फिर एक्सरसाइज भी उन्होंने स्टार्ट की। हाँ, और वही है कि दूसरे की आईज से अपने आप को देखना कि वो मुझे प्यार नहीं कर रहे तो मैं भी ना करूं। बिल्कुल सही बात है। तो हाँ, तो दूसरा, हाँ सॉरी मैंने आपको बीच में स्टॉप कर दिया, तो आपको कौन सा आप शेयर करना चाहते हैं अपनी पुष्पांजलि इस आंसर से कुछ? क्या चीज में? जी आंसर जो आपने दिए हैं, आई थिंक यू बी ओके। हाँ, ना न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ,
और अभी सबसे ज्यादा गुस्सा आता है कोई कोरोना वायरस के बारे में बात करता है। हाँ सही बात है, सभी अपनी अपनी, मुझे बताओ यू राइट, सभी अपनी एडवाइस दे रहे हैं, ऐसा करो, किसी को कुछ भी नहीं पता, तो रहते दिन मुझे हंसी आती है, आई जस्ट बी क्वाइट। मैं न्यूज़ भी नहीं सुनती मैम, मेरे को हाँ बेकार लगता यस राइट, वो चीजें तो ऐसे कि देखो ना, इन चीजों से आपकी क्या चीजें निकल के आई, इस एक्सरसाइज करने का हमें क्या, ऐसे कि आप और इससे शेयर करना चाहते हैं कि मैं बोलूं अभी, चेतन और बोलिए मैम बोलिए। हाँ तो फाइन, ऐसे कि बाद में भी एक्सरसाइज, तो इसी चीजें से दो चीजें हमें बाहर के निकल गए, क्योंकि बहुत रियली हम अपने आप से जी क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत कम अपने आप से जी क्वेश्चन पूछते हैं। इसलिए मैंने कहा कि आप अपने आप को कितना जानते हैं, जो अप्रिशिएट है, आप अपने आप को कितना अप्रिशिएट आई से देखते हैं। तो इसीलिए जो एक्सरसाइज मुझे जब मैंने की थी तो मुझे बहुत बेनिफिशियल हुई थी। तो बहुत सारी चीजें फिर मुझे पता चला कि जे मुझे पसंद नहीं है, सिर्फ मैं दूसरों को खुश करने के लिए कर रही हूँ। तो ऐसे कि यदि आप इसको डीपली और एक्सरसाइज करेंगे कि जो आपको अच्छा नहीं लगता, आप अपने को नोटिस करेंगे कि बहुत सारी चीजें मुझे पसंद नहीं है, मैं सिर्फ दूसरों को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही हूँ। तो जैसे मैंने आपको बोला था कि जब आपको कई लोगों में होता है कि वो लोगों की चमचागिरी बहुत करते हैं, बेशक आपको पसंद नहीं है, तो फिर भी आप उनको प्लीज करने की कोशिश करते हैं, तो मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैंने उसके बाद काफी इसको नहीं, मैंने जब लोगों को देखती हूँ, बहुत सारे लोगों का यही आंसर होता है कि हमें लोगों को प्लीज करना अच्छा नहीं लगता, पर फिर भी हम उनको प्लीज करते हैं। तो हम मेरी ख्वाहिश, आपके ये प्रॉब्लम नहीं थी। तो यू हैव टू थिंक अबाउट कि जो आप चीजें एंजॉय नहीं करते, वो आप खुद के लिए कर रहे हैं चाहे दूसरों के लिए कर रहे हैं, उसका पर्पस क्या है करने का। देन यू कैन फाइंड आंसर्स कि वो टाइम कंज्यूमिंग भी हो सकता है, कि दूसरा पर्सन तो बिल्कुल बॉदर ही नहीं कर रहा कि आप उसके लिए इतना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। यू अंडरस्टैंड दैट, figure out this. Yes. Yeah. तो दूसरा मैडम हाँ जी मैडम हाँ जी हाँ जी हाँ बोलिए। I say I non-strength. I don't love myself. Okay. Big non big big no, big one. I not taking body care. I'm not taking dressing care. I I I big non-strength. I'm not loving myself. I not loving myself. I please make me love me. Me Okay. I ठीक है डो वरी। अब हम इस थोड़ा सा इसके बाद हम थोड़ा सा मेडिटेशन करेंगे, उसमें हम यही बोलेंगे। ओके डो वरी। ओके थैंक्स, है ना, या डो वरी। तो ऐसे कि जे हमें बहुत चीजें निकल के आई, तो इससे कि आप जब जे सेशन खत्म हो जाएगा, यू कैन स्पेंड नाइट टाइम विद योर सेल्फ फॉर 1 आवर, तो वो और क्लियर निकल के आएगा। तो इससे क्या पता चल गया कि जहां जहां वो चीजें हैं, मुझे कहाँ पे काम करना है और कहाँ पे मुझे काम नहीं करना। तो दूसरा हमें कि जो आपने बोला कि जो मैं चीजें नहीं कर रहा, मैं हेल्थ की तरफ ध्यान नहीं दे रहा, मैं अपनी तरफ नहीं, तो क्या मीनिंग दिया। अभी देखो जयंती ने बोला कि मैं अपने आप को प्यार नहीं करती, तो ऐसा कि यदि वो आप अपनी उस चीज को मीनिंग क्या दिया है, क्योंकि यदि आप मीनिंग चेंज कर देंगे तो वो आपकी वो स्ट्रेंथ, क्या पता वो आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन जाए। यू गेट इट। जो अभी आपको लगता है कि वो चीजें मुझे अच्छी नहीं है, जो मेरी क्वालिटी मेरे में अच्छी नहीं थी, यदि आप उनको मीनिंग चेंज कर देंगे या उसकी तरफ अच्छा फोकस करेंगे, क्या पता वो सबसे अच्छी आपकी स्ट्रेंथ हो जाए। ये तो यदि आपको लगता है कि आपको इससे ये पता चल गया कि मुझे उस चीज में नॉलेज कहाँ से चाहिए, मुझे शायद उसमें और नॉलेज चाहिए, मुझे और एक्सपीरियंस चाहिए, मुझे और नई चीजें सीखनी है, ताकि मैं उस वीकनेस को जो मेरी लाइफ में मिसिंग है, मैं उसको फुलफिल कर सकूं। यू गेट इट। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको बोला था कि फॉर एग्जाम्पल कि जो जहाँ पे मुझे शायद मुझे और लर्निंग की जरूरत है, मुझे और लाइफ एक्सपीरियंस चाहिए, मुझे और फैक्ट चाहिए उसको ठीक करने के लिए। तो शायद सी आपको क्या लगता है कि जो आपका नेचुरल टैलेंट है वो क्या है, आपको आपने कहीं फिगर आउट किया कि आपका जो नेचुरल टैलेंट है वो क्या है, क्या है आपका नेचुरल टैलेंट। नहीं मैम, वो ये खोजना बहुत मुश्किल काम है मैम। नहीं बहुत आसान है, क्योंकि हमने अपने को देखो मैंने आपसे पूछा कि आप, यदि मैं आपका फ्रेंड से पूछती हूँ कि उसका नेचुरल टैलेंट क्या, आप 5 सेकंड में बता देंगे। जब मैं अपना पूछ रही हूँ कि आपका नेचुरल टैलेंट है, इसका मतलब कि हमने अपने आप को कितना नेग्लेक्ट किया हुआ है। हम कैसे कभी अपने अपने आप से अपनी आंखों से कभी देखा ही नहीं। तो ये आप जरा एक्सप्लेन कर देंगी, थोड़ी हेल्प हो जाएगी हाँ कि हाँ अपने आप को कैसे पहचान।
ओके जैसे जो मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है, जो नेचुरल टैलेंट होता है कि वो नेचुरली होता है, आपके साथ नेचुरली होता है कि फॉर एग्जांपल जैसे कई कई लोगों में होता है कि उनमें क्रिएटिविटी बहुत आती है, वो चीज कोई होता है कि कोई पिक्चर होता है वो उसको कितनी खूबसूरत तरीके से बना देते हैं, वो क्रिएटिविटी नहीं लेके आते। आपने सोचा कि लोग वो खाना है, वो खाना वो इतनी प्लेट में इतनी अच्छी सी सजा देते हैं कि वो ही खाना होता है कि बस फाइन। मैंने तो कभी सोचा नहीं कि इसको ऐसे डिजाइन कर सकते हैं। यू अंडरस्टैंड, क्रिएटिविटी लेके आना। जैसे आप उनको कोई सिंपल बात करते हैं तो वो कई कई लोग देखो ना, जो एक लैंग्वेज होती है पर हम कई उनको बहुत सलीके से बात करते हैं क्योंकि वो उनका नेचुरल टैलेंट बन जाता है धीरे धीरे उनका। तो आप भी कोई चीज देखते हैं, मे बी कोई आप ऐसी चीजें होती है कि आप इनोवेशन कोई चीज देखते हैं कि नहीं मैंने इसको और अच्छे से अच्छे बना सकता हूँ, और इसको अच्छे से बना सकता हूँ, और अच्छे से कैसे बना सकता हूँ। वो फीलिंग आ रहा है, वो नेचर से जो आपकी इनोवेशन है वो ही तो बाहर आ रही है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी मैं कह सकती हूँ कि जो मेरा नेचुरल टैलेंट है, जो मैं सोचती हूँ कि मुझे फील होता है कि मुझे ये फील होता है कि यदि कोई पर्सन मेरे से चीज लेके, मैं उसको सिंपल से सिंपल मैं उसकी हेल्प करूं। सिंपल इस कोई चीज है मेरे साथ, कोई टफ है, जैसे जब भी जो मैं आपको मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ कोई वो बहुत टफ इंग्लिश में लिखा हुआ था, मैंने कहा इसको मैं कैसे सिंपल बनाऊं। जो मेरा टैलेंट है कि मैं उस चीज को कैसे सिंपल से सिंपल प्रेजेंट कर सकूं लोगों के लिए। दिस इज माई नेचुरल टैलेंट। गेट इट? तो आप देखो कि कौन सी आप ऐसी चीज करते हैं कि जो आपको उसको बहुत अच्छे से बना सकते हैं। जस्ट लुक आफ्टर, मे बी थोड़े दिन अपने आप को ऑब्जर्व करना शुरू करोगे तो आपको पता चल जाएगा।